अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मॉम्स व्लॉग। जी, आज के व्लॉग में मैं एक स्वीट सी रेसिपी जो है शेयर करने जा रही हूँ। और मीठा जो है बज़ाते ख़ुद भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी फैमिली को भी पसंद है। तो आज की जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आज गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ और गुलाब जामुन भी बिल्कुल छोटे साइज़ यानी कि 1 बाइट। चलिए हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गुलाब जामुन बनाने के लिए मुझे जो चाहिए है, मैं आज ब्रेड से बनाऊंगी गुलाब जामुन। और इसके लिए मैंने हाफ कप जो है मिल्क ले लिया हुआ है, दूध ले लिया हुआ है। और इस मिल्क के अंदर जो है हम पिंच ऑफ जो है बेकिंग सोडा हम मिक्स करेंगे, यानी कि इतना सा हम सोडा इसमें मिक्स करेंगे, बेकिंग सोडा। और इसको मिक्स करने इसको हम थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। और इसके बाद हमने पहले गुलाब जामुन के लिए हमने बना लेनी है इसकी चाशनी। तो चाशनी के लिए जो है मैंने पहले 1 कप जो मैंने पानी लिया है, 1 कप ही मैंने इसमें शुगर ऐड करनी है। और इसके बाद थोड़ी से मैंने जो इलायची जो है मैंने इसके अंदर थोड़ी सी क्रश करके डाल दी है। यस गाइस, हमने जो है ये 4 से 6 अदर जो है इसके पीस लेने हैं ब्रेड के। और इसके जो किनारे हैं हमने उसको पहले रिमूव कर देना है, क्योंकि ये किनारे हमें नहीं चाहिए। इसकी वजह से जो है हमारी डो जो है सख्त भी हो सकती है। तो सारे ब्रेड के ऊपर से हमने इसके जो किनारे हैं ना, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। और ये देखिए जी, आपके सामने मैं रिमूव कर रही हूँ और ये बहुत आसानी से हाथ से ही रिमूव हो जाते हैं। नाइफ से भी आप कर सकते हो और हाथ से भी। ये देखिए जी, इसी तरह जो है हमने तमाम ब्रेड के किनारे जो है रिमूव कर देने हैं। यस गाइस, इसके जो किनारे रिमूव करने के बाद हमने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है छोटे छोटे पीसीस के अंदर, ठीक है, ताकि इसकी डो बनाने में हमें किसी तरह की भी परेशानी ना हो। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने इसके पीस कर लिए हैं। आप नाइफ से भी इसको कट कर सकते हो, आप हाथ से भी इसको कट कर सकते हो। और इसके बाद हमने एक बाउल के अंदर जो है हमने ये सारे पीसीज हमने इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, जब तक हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो रही है तकरीबन, और तकरीबन ये रेडी होने वाली है। बस थोड़ा सा इसको और कुक करना है ताकि इसकी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। जी, ये देखिए, ये मैंने जो मिल्क लिया है और इससे मैंने डो बनानी है। तो इसके अंदर देखिए थोड़ी सी मलाई है। ये मलाई भी इसलिए इसके अंदर मैंने ली है कि हमें जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा से कोई कुकिंग ऑयल, कोई बटर या कोई घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो सारा काम जो है इस मलाई से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये सारा दूध इसके ऊपर डाल देना है और इसको हमें थोड़ी देर के लिए डिप कर देना है, ताकि हमारी जो ब्रेड है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी सी जो ये जब सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसको भून के जो है इसका डो बना लेना है। ये देखिए जी, ये अभी से ये सॉफ्ट हो रही है और थोड़ी देर तक ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आप देखें कि ये मिल्क थोड़ा है, आपको कम लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जैसे जैसे सॉफ्ट होती जाएगी तो ये इसके अंदर डिप होती जाएगी। और इसके लिए इतना ही मिल्क जो है, यानी कि आधा कप दूध जो है वो इनफ है, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा हाथ भी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ बनाने के लिए जो है हाथ का जायका जो होता है वो उसके अंदर जाता है। तो हमारी मदर्स, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, आप देखें कि वो हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और उनके खानों में भी बहुत ज़्यादा लज्जत होती थी। ये देखिए जी, सारी ब्रेड जो है सॉफ्ट हो चुकी है और इसकी अब हम एक अच्छी सी डो जो है वो रेडी करेंगे। और जी, ये देखिए हमारी डो जो है रेडी हो चुकी है। और ये डो जो है ना थोड़ी फ्लफ़ी सी है, इस तरह नहीं है जैसे हम आटा गूंथते हैं। तो इसको फ्लफ़ी ही होना चाहिए। अगर ये आटे की तरह सख्त हो जाएगी तो फिर हमारे रसमलाई के अंदर जो अंदर एक सख्त सी गोली होती है ना, वो बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम तकरीबन हाफ़ आवर के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं। जी, जब तक हमारी जो है डो सेट होती है तब तक हमारी चाशनी जो है हम उसको चेक कर लेते हैं। और ये भी तकरीबन डन है। बस ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। आप इसको जो है फिंगर टिप पे लगा के आप चेक कर सकते हो। ये देखें जी, थोड़ी सी ये
अब थोड़ी सी ये गाढ़ी होगी और ना ये बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतली है और ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, बस थोड़ी सी ये गाढ़ी होगी। तो हमें इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं, आपने इसको इससे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं। यस गाइस, आपके पास ये एक राउंड वाला स्पून होना चाहिए ताकि हमारी जो है गुलाब जामुन एक जैसे हैं। और यहाँ यूँ आपने डो लेनी है, हल्के हल्के हाथों से आपने इसको भी ऑयल लगा लेना है और अपने हाथों को भी ऑयल लगा लेना है। और आपने इनको आप एक साइड पे रखते जाएं प्लेट के अंदर। गुलाब जामुन के लिए जी मैं इसकी गोलियां बना चुकी हूँ और इसके लिए जो है मैंने फ्राई होने के लिए इनको फ्राई करना है और इनको हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेना है। जी ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है और अभी से जो हमने गोलियां बनाई थी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। जी देखिए जी, एक साइड जो हल्की हल्की ब्राउन हो रही है तो हमने भी इसको पलट लेना, ठीक है। बॉल जो है रेडी हो चुके हैं गुलाब जामुन के। और ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत बनी है। जी अब हमने इनको ऐड करना है शीरे के अंदर और शीरा हमने पहले से रेडी कर लिया था। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि शीरा जो हमारा नीम गर्म होना चाहिए और तकरीबन जो आप इसको 1.5 आप इनको इसके अंदर डिप करके छोड़ दें तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो जब ये रेडी हो जाएंगी तो फिर दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। यस गाइस, ये देखिए हमारी यम्मी सी स्वीट सी जो है गुलाब जामुन वो रेडी हो चुके हैं और ये जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो काइंडली आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।